तुम जिम में हेवी वेट्स उठा रहे हो, मसल्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी ट्रेडमिल पर जाते हो तो तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, क्या मैं अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ? क्या कार्डियो सच में तुम्हारे गेंस को ख़त्म करता है? इस मिथ को आज हम बस करेंगे और साइंस के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों में बेस्ट बैलेंस ला सकते हैं। तो कार्डियो के अराउंड बहुत सारे मिथ घूमते हैं, जैसे कि कार्डियो करने से सिर्फ फैट लॉस होता है और मसल लॉस भी होता है, और एक है कि कार्डियो सिर्फ कैलोरीज बर्न करता है और मसल ग्रोथ भी रोक देता है, और लास्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है कि कार्डियो सिर्फ वेट लिफ्टिंग के बाद करना चाहिए। लेकिन क्या ये सब सच है? इस वीडियो में हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्मार्टली इंटीग्रेट करके अपने मसल ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्डियो का मसल फाइबर पे क्या इफेक्ट होता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मसल फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मसल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं। पहला है टाइप 1, जिसे स्लो ट्विच मसल फाइबर भी कहा जाता है, और दूसरा है टाइप 2, जिसे फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर की, यानी कि टाइप 1 फाइबर की। ये मसल फाइबर एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए बने होते हैं, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये मसल फाइबर फटिग को रेजिस्ट करता है, जो आपको लंबे समय तक एक्टिविटीज़ करने का स्टेमिना देता है, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसी वजह से ये जॉगिंग और साइकिलिंग जैसे एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है। स्लो ट्विच फाइबर मसल का डायमीटर फास्ट ट्विच मसल फाइबर से छोटा होता है, इसीलिए ये लेस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देते हैं, पर एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की, यानी टाइप 2 फाइबर्स। ये फाइबर्स पावर और एक्सप्लोजिव मूवमेंट जैसे कि स्प्रिंटिंग और हेवी लिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फोर्स जनरेट करते हैं, पर ये जल्दी थकते भी है, इसीलिए इनका यूज़ शॉर्ट और इंटेंस एक्टिविटीज़ में होता है। इस फाइबर का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनमें स्ट्रेंथ और पावर ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, कार्डियो करने से होता क्या है, खास तौर पर हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग डिस्टेंस कार्डियो। ये कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर सकता है जो आपके मसल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी डिप्लीशन की। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स को बर्न करती है। ये वही फ्यूल है जो हमें कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों के लिए चाहिए होता है। तो अगर हम ज़्यादा लंबी रन्स या हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एनर्जी नहीं बचती। अगला है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हम हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल के थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं, पर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ को रोक सकता है। और एक है जिसे इंटरफेरेंस इफेक्ट कहते हैं। जब हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्लोज टाइम में करते हैं तो हमारी बॉडी दोनों डिमांड्स को कंप्लीट करने में मुश्किल महसूस करती है। इससे आपके मसल ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये तो हो गए कार्डियो करने के कुछ नेगेटिव इफेक्ट। अब हम इसकी पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। पहला है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कार्डियो करने से आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, जो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। इससे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आपके मसल तक जल्दी पहुंचते हैं। इसकी वजह से ये मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये लाइट वर्कआउट के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स को रिकवर और रिपेयर होने में टाइम मिलता है और आप अगले वर्कआउट के लिए और अच्छे से तैयार हो सकते हैं। इसका तीसरा बेनिफिट है फैट लॉस एंड मसल डेफिनेशन। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है। इससे बॉडी फैट परसेंटेज कम करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स और ज़्यादा डिफाइंड और विजिबल दिखते हैं। कार्डियो आपकी ओवरऑल वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा तब आप अच्छे से स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, जो आखिर में आपके मसल ग्रोथ को ही प्रमोट करेगा। ये तो हो गए कार्डियो करने के नुकसान और फायदे, पर साइंस इसके बारे में क्या कहती है? रिसर्च में ये देखा गया कि मॉडरेट कार्डियो करने से आपके मसल ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हम कार्डियो कर सकते हैं बिना मसल को हर्ट किए हुए। और रिसर्च में ये भी देखा गया कि कार्डियो करने से आपके मसल में हाइपरट्रॉफी आती है, मतलब इसका साइज भी इंक्रीज हो सकता है, और बढ़ती उम्र के साथ ही आपके मसल को प्रिजर्व भी करता है। तो अगला सवाल ये है कि कार्डियो कितने टाइप्स के होते हैं और इनका मसल मास पर क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। इसमें इजी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वॉकिंग और लाइट जॉगिंग। इसका मसल मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता और ये फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मॉडरेट इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। इसमें जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जैसे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है।
ये फैट लॉस को मैक्सिमाइज तो कर ही देती है, पर अगर ज़्यादा किया तो मसल मास ब्रेकडाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें रनिंग, रोप जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। ये आपके फैट लॉस को तो मैक्सिमाइज कर ही देती है और मसल मास को भी प्रिजर्व करती है, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा किया तो आपके मसल रिकवरी पर इसका इफेक्ट हो सकता है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है सर्किट ट्रेनिंग। इस तरह की ट्रेनिंग में कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है पॉलीमेट्रिक्स। इसमें इन्वॉल्व होता है जंप स्क्वाट्स, बर्पी जैसे एक्टिविटीज़ जो एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल मास तो बढ़ना ही है। हमारे लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसमें ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जैसे कि मैराथन रन। ये आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को तो इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर ज़्यादा किया तो ये आपकी मसल लॉस को भी इम्प्रूव कर सकता है। आखिर में बात करते हैं कि कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग में बैलेंस कैसे लाए। तो इसके लिए हमें कार्डियो की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग में कम से कम 6 आवर्स का गैप होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो अलग अलग दिन पे करें, और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो वेट लिफ्टिंग के बाद ही कार्डियो करें। आपका गोल बस मसल गेन ही है तो वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार कार्डियो सेशन रखें, वो भी 20 से 30 मिनट का ही। और कार्डियो चूज करते समय लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो को ही प्रेफरेंस दे। ये आपका फैट लॉस तो करेगा ही, पर आपका मसल लॉस भी नहीं होने देगा। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट एंड स्लीप साइकिल का भी ख्याल रखना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।